साथियों, देश भर में आज स्काइप के माध्यम से ऑनलाइन मीटिंग हो रही है। तो आज का जो टॉपिक है, संगठन विकास में लीडर की भूमिका क्या है, उसके ऊपर माननीय सरदार जसविंदर सिंह जी, फाउंडर सामाजिक संघर्ष पार्टी, वो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ। जी सर। आदरणीय साथियों, जय भीम। आज ऑनलाइन मीटिंग जो स्काइप के माध्यम से हो रही है, ऑल इंडिया के एक्टिविस्ट की चौथी मीटिंग है और इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र के जो एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं, मैं उन सब का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, संगठन विकास में लीडर की भूमिका। तो साथियों, आज जब हम देखते हैं कि लीडर कौन होता है, तो हमारे सामने एक खादी का लंबा चौड़ा कुर्ता डाले हुए व्यक्ति हमारे जहन में आता है, लेकिन वो हकीकत में सही लीडर आपका हो, ये ज़रूरी बात नहीं है। तो लीडर की जो परिभाषा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्तियों के समूह को अपने कॉमन गोल की पूर्ति के लिए उनको प्रभावित करता है और उस काम को करने के लिए तैयार करता है, तो उस व्यक्ति को लीडर कहते हैं। तो इस नज़रिए से इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल और किसी फैक्ट्री का जो मालिक है, एमडी है, वो लीडर हो सकते हैं। तो लीडर की बहुत सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो कैपेबल होना चाहिए, उसकी कमिटमेंट होनी चाहिए, वो देश के लिए समर्पित होना चाहिए। ये बहुत सारी खूबियाँ हैं जो हमने सीखनी है और उन खूबियों को अपने बीच डालना है। लेकिन आज हम जो बात के ऊपर चर्चा करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम कॉर्नर मीटिंग करके, वर्कर्स मीटिंग करके, कैडर को ट्रेनिंग करके और प्राइमरी मेंबरशिप को एनरोल करके क्या करना चाहते हैं। तो हमारे सामने साथियों एक ही लक्ष्य है कि हम एक लहर का निर्माण करना चाहते हैं जो इस देश में समता, आज़ादी, भाईचारा और न्याय के आधारित समाज व्यवस्था का निर्माण कर सके और सबके जीवन को सुखद बना सके। तो लहर के बारे में साथियों ये है कि लहर का स्वभाव है चढ़ना और गिरना। जब लहर चढ़ती है तो सभी लोग उत्साहित होते हैं कि ये काम मेरे कारण हो रहा है, लेकिन जैसे लहर चढ़ती है तो समाज के अंदर निराशा फैल जाती है। तो सभी एक दूसरे की तरफ उंगलियां करने लग जाते हैं, इसका दोष है, इसका दोष है। तो जब लहर चढ़कर गिरती है तो वो बहुत सारा कूड़ा कट्टर समेट के ले जाती है। तो यहाँ दो तरह का नेतृत्व होता है। एक वो जो ये कहता है कि अब हमारे इतने हाथी घोड़े जरनैल मर गए, हमारा अब कुछ बनने वाला नहीं है। और दूसरा वो नेतृत्व जो ये कहता है कि अगर लहर का स्वभाव है चढ़ना और गिरना, तो इसका मतलब लहर दोबारा बनेगी। तो वो वहाँ स्ट्राइक करते हैं जहाँ लहर बढ़ने के अंश मौजूद होते हैं। तो इस हालात के अंदर जो लीडर की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि लीडर के पास जो समाज में फील्ड में पूछे जाने वाले सवाल हैं उसका आंसर होता है। लीडर को अपनी योजना के ऊपर भरोसा होता है और लीडर के पास एक वेल प्लान्ड योजना होती है जिसका वो रोड मैप दिखा के साथियों को उस काम के लिए लगाता है। तो ऐसे हालात के अंदर लीडर समाज के सामने आता है, बार फ्रंट के ऊपर जाता है
और बार फ्रंट पर जाकर लोगों के जो सवाल हैं उनका निराकरण करता है, उनका आंसर करता है। तो समाज के अंदर भरोसा जागता है, स्पष्टीकरण होता है, लहर के बारे में जो भ्रम भुलेखे हैं वो दूर होते हैं और लहर मुड़कर दोबारा खड़ी हो जाती है और समाज के अंदर एक खुशी का माहौल बनता है। ये इस सवाल का पहला हिस्सा है और दूसरे हिस्से का आंसर अभी मैं दोबारा करता हूँ। थैंक यू।